भ्रष्टाचार और नो यार। अरे क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। यहाँ के हिंदू खतरे में है। मीडिया के लिए हिंदू खतरे में है। ये मोदी मीडिया जो आप लोग परचेज हो चुके हैं, बता दो। आप लोग मोदी के हाथों, नड्डा चड्डा के हाथों आप लोग बिक चुके हैं। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ अगले बार पश्चिम बंगाल में खेला हो बे खेला। अरे तो आज तक तो मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने झूठ ही बोला, सच बोला ही कहाँ है। सच बोलते तो सीट बहुत आती उनकी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ झूठ। नोटबंदी झूठ, गैस उजाला गैस कहाँ, बाटला पकड़ा दिया आपने, गैस कौन भरेगा 850 का। पेट्रोल इतना हाइक कर दिया, लोग बाइक चलाने के लिए दुश्वार है। करेंगे क्या? हम तो चाहते हैं कि इस बार भी टीएमसी की सरकार हो और ममता बनर्जी ही हमारी अगली सीएम फिर से बने। आपने ये कहा कि गैस का दाम बढ़ा दिया, तो सिलेंडर तो फ्री में मिला है। सिलेंडर लेके सर में मारेंगे जब उसमें आग ही नहीं बच जलेगा। वो सिलेंडर को रख के और लकड़ी से फिर से रोटियां बनाना चालू करेंगे। वाह मोदी जी, थाली बजाए, वाह मोदी जी, घंटा बजाए या फिर मोमबत्ती जलाए। करे क्या? मोदी जी ने तो कहीं भी नहीं जोड़ा। जितना भी काम अभी तक मोदी जी ने 15 लाख, कहाँ है 15 लाख? किसके पास है? जुमला था, जो जुमले के हम भी कह रहे भाई मोदी जी 200 का सीट, ये भी जुमला है, समझ लीजिए। बाकी तो लोग बड़े समझदार हैं, वो खुद समझ जाएंगे। दीदी ने पश्चिम बंगाल में जितना काम किया, 700 साथी कार्ड हो, कन्याश्री हो, जितना योजना निकाली सब हिट, और इस बार दीदी बिल्कुल फिट। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत जो है लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है इससे आम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि आम लोग जो है वो तो बस में, ऑटो में सफर करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आम लोग भीख मांग के बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, बाकी पैसे वाले ही पेट्रोल पंप से लेते हैं। बाकी आम लोगों के पास तो कुछ है नहीं। अरे आज की तारीख में 90% आम लोगों के घर में कुछ नहीं तो छोटी सी मोपेड जरूर है, और मोपेड पानी से नहीं चलता, मोपेड चलता पेट्रोल से है। और आज की तारीख में 90% लोगों के घर में गैस स्टोव है। मोदी जी ने बोला उजाला दे रहे, गैस ले लो, गैस ले लो। क्या करेंगे? गैस सिलेंडर दिया ना लेके करेंगे क्या? आपने एक वीडियो देखा होगा बंगाल का कि लोग तालाब में सिलेंडर फेंक रहे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही, पैसे ही नहीं है खरीदने को, तो बाद में वापस वो लकड़ी से ही बना रहे हैं। बात हो गई। अब आपसे आप दोबारा आऊंगा। लोग ये कह रहे हैं कि जो बाइक खरीद सकता वो पेट्रोल भी खरीद लेगा। अब तो चुनाव का अवसर आ गया। आप लगभग नहीं भी तो अगर बाहर के माने नॉन बंगाली अगर आप पत्रकार हो, बाहर से अगर आए हो, तो आप यहाँ सर्वे करके आपको पता चल ही गया होगा कि पब्लिक यहाँ की क्या चाहती है। एक दूसरी बात, ये पश्चिम बंगाल की आवाम है, पश्चिम बंगाल की जनता, ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तीसरी बात, अगर इंटेलिजेंट नहीं भी होती तो आपने तो आईना हमको दिखा दिया है यूपी का, आपने आईना हमें दिखा दिया बिहार का, आपने आईना हमें दिखा दिया है गुजरात, राजस्थान का, आपने आईना हमें दिखा दिया हरियाणा का। क्या देखा? अशांति, बेटियों का रक्षा खतरे में है। दूसरी बात है हिंदू मुस्लिम जात पात की लड़ाई। महंगाई तो छोड़ दीजिए, आपने भाई से जो महंगाई बोली है तो देखने वाली बात है। 845 रुपये का गैस आ रहा, आपने कह दिया है कि डीजल और गैस पेट्रोल जो है वो बड़े बस में लोग जाएंगे। हमने नहीं कहा, ये बीजेपी वालों का कहना है, मेरा कहना कुछ नहीं है। हुई बीजेपी, वो क्या वो कह दी तो हो गया। आपका एक तो लॉजिक है, दिमाग है ना भाई। वो बीजेपी वाले कह रहे तो क्या इसका मतलब आज लोग खाने नहीं पा रहे हैं। आज ये ममता बनर्जी की सरकार है जो 5 रुपए में लोगों को खाना मुहैया कर रही है। जब से लॉकडाउन हुआ आज भी लोगों को मुफ्त में राशन मिल रही है। नाम है आपका? नाम तो मेरा मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, असलम सलाम है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, चाहे हम राम हो या रहीम हो। हम यहाँ देश के नागरिक हैं। पहली बात है देश के नागरिक हैं, हम बंगाली हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा धर्म हमारे घर तक है, ठीक है। दूसरी बात, आज हमारे पश्चिम बंगाल में ये है कि हर होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, चाय खाने पे जाओ, एक थाला में, एक कप में हम लोग चाय पीते, एक साथ में एक गिलास में पानी पीते, फिर उसी को धो करके एक मुसलमान बंदा पानी पीता है। तो यहाँ भेदभाव नहीं है। हम यहाँ पर ना ही हम सहेंगे ना ही हमारा पश्चिम बंगाल की जनता सहेगी। वो हम सब समझ लिए, हमें अशांति। आप बताओ, आपसे एक चीज़ मांगे, अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है ये क्या हमको
ये 10 वोट 10 सीट 15 सीट या फिर यूपी में जो सिचुएशन चल रही है, क्या वहाँ शांति है? आप बताओ, तो पत्रकार हो, आपको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज है वहाँ शांति नहीं है ना? तो आप बताओ, क्या हम भी उसको देख करके अपने पश्चिम बंगाल में यहाँ भी अशांति चाहेंगे? आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर यहाँ आएगी तो माहौल खराब हो जाएगा? एकदम एकदम 100%, इसे कोई दो रहा मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका मोदी विकास। जी मोदी जी तो कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ अगले बार पश्चिम बंगाल में खेला हो बे खेला। अरे क्या खेला? खेला तो मेरी दीदी दिखाएगी आपको, क्या खेला हो बे। बोलता है भ्रष्टाचार और नो यार। अरे क्या है मोदी? भाइयों और बहनों बोल के पब्लिक को खेला होवे या डेवलपमेंट होवे? डेवलपमेंट हो रहा है, और वो डेवलपमेंट को ही हम खेला का नाम दे रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार और नो यार, आर नो क्या सिंडिकेट तो तुम बना रहे हो, भ्रष्टाचार तुम फैला रहे हो, बलात्कार तुम करवा रहे हो। तुम्हारी जितनी स्टेट है सब में बलात्कार हो रहा है, सब में मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को बेमौत मारा जा रहा है। वो सब आप अपने स्टेट में देखो, आप हमारे स्टेट में जैसा अमन शांति है, हम राम रहीम दोनों मिल के चलते हैं और चलते रहेंगे। आप क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव, क्या यहाँ के हिंदू खतरे में है? ये कौन बोल दिया आप लोगों को? ये मीडिया के लिए हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान के आवाम के लिए खतरे में है। ये गोदी मीडिया जो आप लोग परचेज हो चुके हैं, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। आप लोग मोदी के हाथों, नड्डा चड्डा के हाथों आप लोग बिक चुके हैं। मगर याद रखिएगा, एक नारी सब पर भारी, ठीक है? ये पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन आ रहा है, आने वाला हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा, और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये पश्चिम बंगाल ही कायम करेगा, और पूरा हिंदुस्तान उस पर आगे बढ़ेगा। और आज इस इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ही दिल्ली के रास्ते पर चलेंगे। इस बात को आप पैगाम भिजवा दीजिए जगह जगह। लेकिन आरोप लगता है ना एक कैसा कि आरोप? कोई आरोप ममता नहीं। दीदी जो यहाँ पे दुर्गा विसर्जन करने नहीं देती मैं है। खुद हिंदू हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ कम से कम 5000 मुसलमान हैं तो 200 हिंदू हैं, लेकिन एक भी हिंदू बता दे कि कोई भी किसी तरह का खरोच है। हम जागरण करते हैं, हम काली पूजा करते हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं। यदि हम खतरे में है तो ये होता कैसे है? आप वहाँ का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। तिलजरा जैसा इलाका हो, पाक सर्कस जैसा इलाका हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सही में हिंदुस्तान का जो सेकुलरवाद है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। केवल यही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा, और इसीलिए ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और आज आने वाला जो कल है ये हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। अच्छा सर, पहले ऐसा होता था कि जो टीएमसी के लीडर हैं वो बीजेपी में शामिल होते थे, लेकिन अब कुछ माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। अब माहौल ये बदल रहा है कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? इसलिए देखिए, कुछ लोग मतलब फरोश लोग हैं, वो मौका देखते हैं, और मौका देख करके लोग इधर उधर जाते, इनका सौदाबाजी होता है। आप देख लीजिए, जो लोग तृणमूल छोड़ करके गए हैं उनको ये एहसास हो गया था कि ममता बनर्जी के पीठ पीछे जो उन लोगों ने गलत तरीके से पैसा का अर्जन किया है, यदि हम बीजेपी में नहीं जाते हैं तो सीबीआई हमारे घर में जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने पाला चेंज किया है। अब कुछ लोग जो उधर हैं, देखिए ये हकीकत है, अच्छा बुरा चारों तरफ लोग रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो जान रहे हैं कि ये गंदा लोग जो आ रहे हैं, अब यहाँ पर हमारी जगह नहीं है, इसलिए जो सही जगह है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमारे साथ एक मिनट, डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है? हम हिंदू मुस्लिम जो ये तहजीब जो है ये बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी रहेगा। हम नहीं चलेगा जी नहीं, ये हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल विकास चलेगा और काम चलेगा। ममता दीदी का जो काम पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, ये चाहे दुआरे सरकार हो, चाहे वो खाद्य साथी हो, चाहे वो सभी साथी हो, चाहे वो गति धारा हो, आप गिनते रह जाओगे, आपकी अंगुली खत्म हो जाएगी, मगर ममता बनर्जी का विकास मुखी जो प्रोग्राम है वो खत्म नहीं होगा, और आवाम उसका फायदा उठा रहा है। आपकी जो लड़ाई है वो किससे है? बीजेपी से है या लेफ्ट से है?
नहीं, हमारी लड़ाई देखिए, हमारी लड़ाई जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनके साथ है। हमारा बीजेपी यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है। केवल मैंने पहले ही कहा है, कुछ मीडिया का प्रचार है और कुछ मीडिया वालों का मीडिया का प्रचार है जिसका नतीजा है। वरना पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा कि ये कहीं भी नजर नहीं आएगा। 294 सीट में ममता बनर्जी ही आगे निकली। आप कह रहे हैं 294 सीट हम जीत रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 200 हम जीत रहे हैं, फिर आप क्या जीतिएगा? एक मिनट, वो सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, पिछला 2016 में जब ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं 294 सीट पर खड़ा हूं, तो जो लोग उधर जाकर 200 पार कर रहे हैं, कहीं नहीं कहा कि हम भी 60 वार्ड में 60 इलाका में हम भी जीतेंगे दीदी, तुम आमट्टा बात दिए दो, 60टा सीट हम ही तुम्हें दिए दीवो। ऐसा किसी ने नहीं कहा था, केवल ममता बनर्जी ने कहा था कि 294 सीट पर हम अकेले खड़े हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि तृणमूल का काम जो है, ममता दीदी का जो काम है, ममता दीदी का जो काम है वो सबसे अच्छा काम है। आज तक के रिकॉर्ड में आप देखिएगा, पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा विकास और हर काम जो है ममता दीदी का सबसे अच्छा हुआ है। क्या वाम दल ने 34 सालों में नहीं किया? कुछ नहीं किया, वाम दल ने कुछ नहीं किया, सबको घर पे बैठा दिया और बैठ करके सब अपना मतलब समझिए कि वो एकदम बकवास काम किया। क्या नाम है सर आपका? हाँ, अमोल नंदी। अमोल नंदी। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, कौन है? मोदी जी हम लोग का प्रधानमंत्री है। कैसे प्रधानमंत्री? अच्छा पहले काम किया था, मगर अभी जो है एकदम पूरा खराब कर दिया। पहले क्या काम किया? पहले बहुत विकास किया था। बहुत विकास किया। विकास अब तक चल रहा है। अभी विकास भी नहीं किया, अभी यार विकास भी नहीं किया, खाली एक सुनिए, अभी यार इलेक्शन का मौसम है, बंगाल का संस्कृति को समझ लीजिए। सबसे पहले बात है कि बंगाल, ये बहुत पुराना जुमला है, जो बंगाल आज सोचता है पूरा हिंदुस्तान उसको दूसरे रोज सोचता है। तो आज बंगाल पहले सोचा है कि बीजेपी को यहाँ से सदी में चल रहे हैं जी, आज भी वही चलेगा। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, बंगाल से कैसे कैसे लीडर हम लोग दिए हिंदुस्तान को। आज हम लोग का आज़ाद हिंद बाहिनी जो तैयार किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसका वजह से आज हम लोग स्वाधीनता के लिए आगे लड़े, आगे बढ़े और स्वाधीनता पाया। इसी तरह से बंगाल आज हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से बीजेपी को साफ, आने वाला 2024 में हिंदुस्तान से बीजेपी को साफ। अच्छा, बंगाल कोलकाता की जो पहचान है वो अब तक मिली? हाँ, बंगाल का यही पहचान है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सेकुलरिज्म है। ये आज से नहीं है, ये आज़ादी से पहले था, अब भी है। मतलब बीजेपी की दाल नहीं गलेगी यहाँ आपको क्या लग रहा है? आप बोल रहे थे बीजेपी यहाँ पे कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कोई सवाल ही नहीं बीजेपी कामयाब होगी, कोई सवाल ही नहीं यहाँ बीजेपी कामयाब होगी। कैसे होगी नहीं? यहाँ पे कोई मोदी मोदी बोल के कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे काली मोदी और जिंदा मोदी है। मोदी कौन है? बंगाल में सिर्फ एक ही दीदी, कोई मोदी नहीं है यहाँ। यहाँ जो आलू प्याज बिक्री करता है सिर्फ वही मोदी है यहाँ। रैली में जो भीड़ थी, बंगाल में दूसरा कोई यार मोदी नहीं है। बिहार और यूपी से सब आदमी को भर के लाया गया था। क्या कह रहे? रैली में कौन लोग थे? सब तो बिहार और यूपी के से लाया गया है, कोई आप भी नहीं था। आपको कैसे पता? हम लोग पता है, बस पता है, हम लोग खुद नहीं गए थे, हम लोग रैली में खुद नहीं गए थे, हम लोग रैली में खुद ही नहीं गए थे। आप तो मोदी जी के विरोधी हैं। विरोधी कोई ऐसा एक काम बताइए जो मोदी जी को बंगाल का आदमी वोट देगा। कोई भी एक ऐसा काम हो जो मोदी को वोट दे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो दिया? वादा तो किया, वादा तो किया, दिया बहुत कोई करता है। कहाँ दिया? फ्री में एक तो गैस दिया और 800 रुपये करके, 850 रुपये करके आपका उसका कीमत ले रहा है। किसकी सरकार? जैसे आपका किसकी सरकार? दीदी की सरकार। दीदी की सरकार। आप किसकी सरकार ला रहे हैं सर? मैं तो दीदी के साथ जाऊंगा। क्यों जाइएगा दीदी के साथ? दीदी उन्नति করছে तो दीदी साथे जाओ ना। मतलब अच्छा कर रही है। हाँ, तो मैंने यहाँ की आवाम की दिलों की बात सुनाने की और दिखाने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।